Hi everyone, good morning. Welcome back to this channel. I hope you all are doing great in your life. So today I'm sharing a day in my life vlog from Chicago. So यहाँ पर मैं सिया के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ प्रेशर कुकर में आलू जो है बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। आज प्लान है कि आलू पराठा उसको बना के दूंगी। सो यहाँ पे आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। मम्मी भी जग गई हैं, तो सुबह सुबह आवाज़ होती है तो उनकी नींद खुली जाती है। मैंने तो बोला है कि थोड़ा और लेटे रहा करो, फिर वो जग कर ब्लाइंड्स वगैरह ओपन कर देती हैं। इधर मैं मॉर्निंग की चाय बनने रख दे रही हूँ। तो अदरक को अच्छे से क्रश कर लिया है, पानी बॉईल होने के लिए रखा, उसमें फिर मैंने चाय पत्ती, अदरक, लौंग डाली है एक दो, और थोड़ा सा काली मिर्च भी डाली थी, और दूध डाल के चीनी डाल के इधर यहाँ पर आलू बॉईल हो गए अच्छे से। और उसके बाद मैं थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर दूंगी। आलूओं को मैंने मैश कर दिया था, और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हींग, हरा धनिया, ये सब ऐड करके मैंने स्टफिंग रेडी कर ली है। और साथ में यहाँ पर हमारी चाय भी रेडी हो गई है। तो सिया के लिए पराठा बनाना था, बट वो इंसिस्ट करने लगी कि नहीं, उसको सैंडविच लेके जानी है। तो मैंने सैंडविच बना दिए उसके लिए। मम्मी से पूछा उनको क्या खाना है, तो बोली कि मेरे को भी ब्रेड के साथ ही लगा के दे दो, अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर सिया का लंच बॉक्स रेडी करके मैंने पैक कर दिया है। भूमि का भी ब्रेकफास्ट हो गया है, उसने भी आलू सैंडविचेस खा लिए हैं, और पुष्पेंद्र जा रहे हैं सिया को ड्रॉप करने। कभी कभी मैं भी जाती हूँ। और पुष्पेंद्र का मन था कि आलू पराठों की तैयारी है तो वही बना दो, तो मैंने उनके लिए पराठे, अपने लिए एक फुल्का सेक के रख दिया है। अब मैं सुबह थोड़ा सा फ्रूट या नट्स खा लेती हूँ, और मैं फुल्का सेक के जा रही हूँ जिम। तो हमारे सोसाइटी का ही जिम है, यहाँ पर जाके मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, ये सब करती हूँ। एंड स्लोली एंड स्टेडीली अगर थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो तो इफेक्ट तो ज़रूर दिखता ही है, बट बहुत धीरे धीरे ही दिखता है। और उसके बाद वापस आई, थोड़ी देर रिलैक्स करके बैठी, और फिर उसके बाद टाइमली ही लंच की भी तैयारी करनी पड़ती है। 12 साढ़े 12 बजे तक लंच भी रेडी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बैंगन जो है उसको ना जाने से पहले रोस्ट करने के लिए रख दिया था अवन में, तो अच्छे से हो गया है। और इधर आटे का डो रेडी करने के लिए थोड़ा सा उसमें मैंने रागी फ्लावर वगैरह ऐड किया, और मैं रेडी हो गई फॉर द डे। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर ऑब्जर्व किया। मुझे ना कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि गौरा आप लोग फ्लोरिडा से क्यों मूव हुए, प्लीज़ इसके डिटेल रीजंस दीजिए। क्योंकि मैंने सोचा कि चलो इसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि हम क्यों फ्लोरिडा से मूव हुए हैं। डिटेल में ऑनेस्ट अपना जो आंसर है वो दूंगी। तो सबसे पहले मैं अगर इनिशियली स्टार्ट करूं, सो वी वर हैप्पीली लिविंग इन शिकागो। कई साल से हम लोग शिकागो में रह ही रहे थे। 2021 में हम लोग यहाँ से मूव हुए थे। तो मूव होने का रीज़न ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था। एक मेजर रीज़न जो था वो ऑनेस्टली मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में भी कहती थी कि हम लोगों को लगता था कि ना हम एक वार्मर प्लेस पे मूव हो जाएं, क्योंकि बच्चों के लिए ना एक वार्म प्लेस पे थोड़ा बाहर घूमना फिरना रहेगा, बाहर ज़्यादा खेल सकते हैं। इनफैक्ट साल के पूरे 12 महीने बच्चे बाहर घूम सके, इस तरह का वेदर हम लोग हमेशा सोचते थे कि यार ठंड से निकल के हम किसी वार्म प्लेस पे चलते हैं। तो फिर 2021 में पुष्पेंद्र को एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, और लोकेशन भी बहुत अच्छा था फ्लोरिडा में। तो हमने एकदम क्विकली डिसीजन लिया कि चलो ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो जाएगी, और एक नई प्लेस जो है वहाँ पे चलते हैं, और वहीं हम सेटल डाउन होने का प्लान कर रहे थे। तो फिर हम 2021 में फ्लोरिडा मूव हुए। अच्छा, मूव होने के इनिशियल कुछ मंथ्स ना बहुत ही हैपनिंग लग रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, वेदर भी बहुत अच्छा है, एरिया भी बहुत सुंदर लगता है। फ्लोरिडा तो दूर दूर से लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो फिर कुछ मंथ्स बाद ना जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो हमने फेस करना स्टार्ट किया। जैसे कि फ्लोरिडा के बारे में सब आप सभी जानते ही हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, बहुत ही ह्यूमिड वेदर रहता है। तो जिसकी वजह से ना हमारे दोनों ही बच्चों को ना कुछ कुछ एलर्जी इश्यूज स्टार्ट होना शुरू हो गए। तो इनिशियली तो इन लोगों को कफ होता था, जल्दी जल्दी ये लोग बीमार होने लगे। तो हमें लगा कि शायद टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, लेकिन धीरे धीरे ना और ज़्यादा जैसे सिया को, भूमि को कफ बहुत ज़्यादा रहता था हर वक्त, वीजिंग, और बार बार ना तबीयत खराब होती ही रहती थी। डॉक्टर्स को भी दिखाया हमने, तो उन्होंने भी यही बोला कि ये एलर्जी ही है, और उन्होंने ना कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एलर्जी की मेडिकेशंस जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर दी। तो सिया, भूमि, इनको एवरीडे हम एलर्जी की मेडिकेशंस जो हैं वो सब दे के सुलाते थे। तो और आपने एक मेरे व्लॉग्स में पैटर्न भी देखा होगा, जैसे मैंने व्लॉग्स जो लाइफस्टाइल के अपने शेयर किए हैं, तो आपने व्लॉग्स में भी देखा होगा कि मैं शेयर करती थी आज बच्चों को डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, आज बच्चों को फिर से डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे हैं।
तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही बीमार पड़ रहे थे। अगर सच बताऊं तो कई बार तो मैं आप लोगों को बताती भी नहीं थी कि बच्चों को डॉक्टर क्या लेके जा रहे हैं या बीमार है, क्योंकि हर बार यही बोलते रहो तो लोगों को भी थोड़ा नेगेटिव लगता है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है मैं इतना ज़्यादा, तो कभी कभी मैं बताती भी थी, ऐसा नहीं है, बट कई बार मैंने नहीं भी बताया, क्योंकि हर बार अगर इस तरह से बोलूंगी तो लोगों को भी लगेगा कि पता नहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तो ये है गाइस, बच्चे बहुत बीमार हो रहे थे वहाँ पे, और फिर धीरे धीरे ना मुझे और पुष्पेंद्र को भी कभी कभी कफ होता था, बट हम लोग एडल्ट्स हैं, हम लोगों की बॉडी फिर भी हैंडल कर लेती है, लेकिन बच्चों को एवरीडे मेडिकेशंस देना तो हमें नहीं लगा कि ये वर्थ है। तो फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम यहाँ से कहीं और मूव होते हैं। अच्छा, हो सकता था कि हम कहीं और मूव होने का सोच सकते थे। कई बार हमने माइंड में सोचा कि चलो यार टेक्सास की तरफ मूव हो जाते हैं, बट मेरा और पुष्पेंद्र का पर्सनली अब फिर किसी और नए सिटी में जाके या नए शहर में जाके फिर से सेटलमेंट करो, मूव हो, तो हम लोग वैसा नहीं चाहते थे। तो हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि इट्स इंस्टेड ऑफ कि हम टेक्सास मूव हो या किसी और गर्म प्लेस पे जाके मूव हो, इट्स बेटर कि जहाँ हम पहले इतने सालों से रह रहे थे, जिस एरिया के बारे में हमें इतनी नॉलेज है, जहाँ की सड़कों का, जहाँ के स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, ग्रोसरीज का, मतलब हर चीज के बारे में यहाँ का पता है, तो वाई नॉट टू मूव बैक एट द सेम प्लेस जहाँ पे हम पहले रह रहे थे, और चीजें वैसी की वैसी होंगी। और बाकी देखो ठंड तो है ही, अब मेंटली कुछ ना कुछ तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो, तो इट्स बेटर कि यहाँ पर हमको सब सही लग रहा था तो ठंड है। और ऐसा नहीं है कि ठंड में लाइफ यहाँ पे रुक जाती है, ठंड भी है बट फिर भी लाइफ कीप्स गोइंग ऑन, सब चीजें हम लोग करते ही हैं, और समर्स जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। तो इसीलिए फिर मतलब ओवरऑल आपको आंसर मिल गया होगा कि हमने डिसाइड किया कि हम शिकागो ही वापस मूव हो जाते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब आप एक अपनी पुरानी जगह पे जहाँ आप इतने साल रह चुके हो वहां मूव होते हो ना, तो ट्रांजिशन बहुत ही इजी होता है। जब हम फ्लोरिडा गए थे तो धीरे धीरे एक एक चीज को हमने खुद से छोटे छोटे स्टेप लेते हुए किया था, सब कुछ खुद से अरेंज किया, सब कुछ किया, और यहाँ पर आने के बाद बहुत जल्दी हम लोग अडेप्ट हो गए। हमको लगा ही नहीं कि हम फिर से मूव हुए हैं, तो मतलब बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम मूव हुए हैं, क्योंकि ना इतने साल यहाँ रह चुके हैं, प्लस यहाँ पर काफी लोगों से जान पहचान भी है, एक फ्रेंड सर्कल है, तो वो लोगों का भी एक सपोर्ट होता है, मोरल सपोर्ट ऑल्सो, कुछ भी अगर नीड होगी तो हमको है कि हाँ यार हेल्प करेंगे। बाकी देखो फ्रेंड्स की बात तो ये भी है कि फ्लोरिडा में भी हमारे कई सारे अच्छे दोस्त बन गए थे जब हम फ्लोरिडा से मूव आउट हो रहे थे ना, तो यार उन लोगों की सपोर्ट के बिना इतना इजीली हम लोग नहीं कर पाते। तो कई सारे हमारे सोसाइटी में जो दोस्त थे वो ऐसे थे कि लास्ट में जब हम लोग पैकिंग वैकिंग कर रहे थे तो पैकिंग करवाने के लिए फिर खाना भी मुझे दे के गए। तो यार देखो दोस्त तो बन जाते हैं अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स लो और ऑनेस्ट रहो अपने आप में, मतलब फेक करने की कोई जरूरत नहीं होती, बस ऑनेस्ट रहो और आपको आपके जैसे दोस्त कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। और ये सारे फैक्टर्स थे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी कुछ और चीजें हैं जो फ्लोरिडा की मुझे पसंद नहीं आई, उन फैक्टर्स की वजह से ऐसा नहीं है कि हम मूव हो सकते थे। मूव होने का रीजन तो बेसिकली यही है कि बच्चों को वहां बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, इसलिए। बाकी जो कुछ और फैक्टर्स हैं जो मुझे और पुष्पेंद्र को नहीं पसंद आए, तो वो ये है कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो इसकी वजह से जैसे आप क्लोथ्स वगैरह रखते हो, जैसे इंडियन क्लोथ्स हैं, एथनिक वेयर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम नहीं पहनते हैं, तो वो सारे कपड़े ना अगर आप कहीं पैक करके रखोगे तो उसमें एक स्मेल सी डेवलप हो जाती थी। तो मुझे काफी अच्छे से उनको स्टोर करना पड़ता था, नेपथलीन बॉल्स डालो, ये डालो, एयर टाइट डब्बों को लो, ये सब लो। तो वो चीज मैंने फेस की। और अगर आपने कोई चीज गीली छोड़ दी है या फिर वो ड्राई नहीं हुई तो उसमें ना मोल्ड या फंगस वगैरह डेवलप होने के चांसेस भी रहते थे। और वैसे भी अपार्टमेंट को मैं पूरा क्लीन रखती थी, आप लोगों ने देखा ही है व्लॉग्स में कितना मैं अच्छे से साफ सफाई करके रखती थी, बट स्टिल मुझे ना कहीं कॉकरोचेस वगैरह बहुत दिखते थे, क्योंकि ना ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो थोड़ा बहुत तो कॉकरोचेस वगैरह, लिजर्ड्स बहुत हैं, और स्नेक्स आपको मैं 2 साल में मैंने कम से कम 10-15 स्नेक्स देख लिए होंगे। वॉक करने जाओ कहीं भी स्नेक्स बहुत हैं। ये सारे फैक्टर्स वैसे देखा जाए तो नॉर्मल ही है, इनसे मूव होने का कोई रिलेशन नहीं है, बट मैं इन जनरल आपको बता रही हूँ जस्ट इन केस यू आर प्लानिंग टू मूव टू फ्लोरिडा। बाकी वेदर वाइज देखो पूरे साल वेदर बहुत अच्छा रहता है, आप हर दिन बाहर जाके वॉक कर सकते हो, बच्चों को बाहर ले जा सकते हो, बट ऑब्वियसली अगर बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो हम बाहर ले जाएंगे या कहीं भी खिलाएंगे। अगर बच्चे बीमार ही हैं तो फिर क्या ही होगा, ये है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि गौरा फ्लोरिडा एक्सपेंसिव है या शिकागो एक्सपेंसिव है,
तो 2 साल मैं वहां रहकर आई और इतने साल यहाँ रही, सारे कंपैरिजंस करते हुए फ्लोरिडा ज्यादा एक्सपेंसिव है। कहते हैं कि टैक्स फ्री है, लेकिन हर चीज का प्राइस इतना ज्यादा हो जाता है, अपार्टमेंट रेंट या कोई भी इंश्योरेंस, हर चीज, ग्रोसरीज, हर चीज महंगी होती है, तो वो टैक्स फ्री कुछ नहीं होता, इनफैक्ट वो नॉर्मल से भी ज्यादा पड़ता है। तो सारी ही चीजों के, चाहे वो आटे का प्राइस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस का प्राइस हो या अपार्टमेंट का रेंट हो, हर चीज का प्राइस शिकागो से वहां पे महंगा था। वी आर बैक टू द प्लेस वी वर लिविंग हेयर। सो आई होप आप लोगों को आंसर्स मिल गए होंगे। मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ शेयर कर दिया है, बट स्टिल अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से अपना दिल खोल के आपके सामने बातें की और हमारा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा। एवरीबडी हैज़ देयर ओन शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल में हींग ज़ीरा फ्राई कर लिया है और उसके बाद मैंने अनियन इसमें फ्राई की है, थोड़ा सा ग्रीन चिली भी चॉप करके उसमें ऐड करी हुई थी। अच्छा, मम्मी बोर हो जाती हैं तो उनके लिए हम लोग कोई पुरानी मूवी या कुछ लगा देते हैं थोड़ी बहुत देर, तो उनका टाइम पास इस तरह से हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर किचन में आ चुकी हूँ और अपना जो लंच का काम है वो सब कर रही हूँ। तो आज बैंगन का भरता बनेगा। बैंगन मैंने ऑलरेडी रोस्ट कर ही दिया था जब मैं जिम गई थी उस टाइम पे, और बैंगन इसमें ऐड किया, मसाले ऐड किए। इसकी रेसिपी मैंने चैनल पे कई बार शेयर की है। लास्ट में मैंने थोड़े से टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, कवर करके कुक किया है। और यहाँ पर मैंने आटे का डो रेडी कर दिया, इसमें ना रागी फ्लावर और बाजरा फ्लावर भी ऐड किया है। इधर बैंगन का भरता भी अच्छे से रेडी हो गया है और ना कम हो गया है, एक ही बैंगन था, तो मुझे लग रहा है शाम को फिर दूसरी सब्जी तो बनानी ही होगी। बीच में थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। सो बैंगन का भरता बच्चों को तो कम ही पसंद आता है। अच्छा, भूमि घर पे ही है तो मैंने उसके लिए एवोकाडो मैश भी कर दिया है। अगर भरता थोड़ा बहुत ही खाया, नहीं भी खाया तो इससे खा लेगी वो रोटी। और बस फिर अभी रोटियां गरम गरम सेक दूंगी। मम्मी को दे दिया है, भूमि को खाना दे दिया है, पुष्पेंद्र को उनकी डेस्क पे दे दिया है। अच्छा, मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट हो जाता है तो मुझे अभी भूख नहीं है, मैंने अपने लिए रोटियां बना ली हैं, थोड़ी देर में खाती हूँ। राजमा वगैरह फिल कर रही थी तो सोचा आज राजमा ही सोक कर देती हूँ, नेक्स्ट डे राजमा बन जाएगा। और इस तरीके से, और ये हमारा लंच प्लेट था तो मैंने कहा चलो आपको दिखाई देती हूँ। सो लंच के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने मील प्रेप किया था। यहाँ पे मैंने पनीर वगैरह को चॉप करके रखा था क्योंकि काम आगे के लिए आसान हो जाता है। और फिर ना शाम को मैं अपना यूट्यूब का काम कर रही थी तो पुष्पेंद्र ने चाय बना दी थी और मुझे डेस्क पे दे गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यू नो, व्हेन योर पार्टनर अप्रिशिएट योर वर्क, काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा, अगर आपकी फैमिली, आपका पार्टनर उसे अप्रिशिएट करता है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो मैं बड़े आराम से चाय पीते हुए अपना कुछ कुछ काम कर रही थी। और फिर ना डिनर के लिए मैंने बना दी थी ज़ुकीनी की सब्ज़ी। तो ज़ुकीनी रखी हुई थी, छोटे छोटे पीसेज में कट किया, ऑयल गरम करके और बहुत ही सिंपल सा तड़का तैयार करके इसकी सब्ज़ी बनाई। और इसकी सब्ज़ी ना ऑलमोस्ट लौकी की सब्ज़ी जैसी ही बनती है। मम्मी को भी इसकी सब्ज़ी पसंद आई। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और लॉन्ड्री यूनिट में कुछ फॉल्ट आ गया था तो उसकी ना मेंटेनेंस रिक्वेस्ट डाली थी, तो अभी मेंटेनेंस वाले आए हैं, उसको सही कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लॉन्ड्री के क्लोथ्स हो गए हैं जो मुझे अभी वॉश करने हैं, बच्चों के स्कूल के भी हो जाते हैं। तो बस अभी वही सब करूँगी और लॉन्ड्री यूनिट सही हो गई। उसके बाद मैंने फटाफट से एक लोड लगाया। अभी पहले मैंने बच्चों का लोड लगाया है, फिर उसके बाद बाकी और कपड़े भी हैं। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक अ डे इन माई लाइफ। बाय।